देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज हम आपको दिखाएंगे चीनी सेना के पीछे हटने के पक्के सबूत, लेकिन दगाबाज चीन की चाल पर फिर भी भारत कैसे रख रहा नजर। चीन के दोस्त नेपाल में भी क्यों भड़का लोगों को गुस्सा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के बाद अब चीन ने ब्रिटेन को क्यों दी गीदड़ भपकी। भारत और चीन से जुड़ी 9 बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव। गलवान की झड़प के 20 दिन बाद चीन एलएसी पर 2 किलोमीटर पीछे हट गया। चीन ने टेंट और अस्थायी निर्माण हटा लिए। हालांकि गलवान की गहराई वाले इलाकों में चीन की बख्तरबंद गाड़ियां अभी भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक एंड पॉइंट से भी जवान वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सार ने गलवान घाटी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है, जिन्हें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रस्फा ने ट्वीट किया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि जहां पहले सैनिक मौजूद थे और सेना ने पोजीशन ले रखी थी, वहां से उनका पीछे हटना शुरू हो गया। इसी बीच एलएसी के पास भारत सामरिक पुल और सड़कों को बनाने का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ लद्दाख के नीमू में 3 पुलों को तेजी से बना रही है, जहां से टैंक और भारी भरकम गाड़ियां सीमा तक पहुंच सकें। 3 साल में 40 पुलों पर काम चल रहा है, जिनमें से 20 पुल बनकर तैयार हो गए। 2022 तक 66 सामरिक सड़कें बनाने का लक्ष्य है। ये देखिए, नीमू में पुराने पुल की जगह नए और मजबूत पुल बनाए जा रहे हैं, जिनसे सेना के भारी भरकम ट्रक और टैंक आसानी से निकल सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में बीआरओ अधिकारियों और सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ बैठक की। इस बैठक में बीआरओ ने चीन और पाकिस्तान के एलओसी और एलएसी पर निर्माण कार्यों की जानकारी दी। भारत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे ऊंची जगह लेह के खारदुंग ला पर डबल लेन रोड बना रहा है, ताकि सियाचिन ग्लेशियर तक जाने तक का रास्ता आसान हो सके। पहले सेना हेलीकॉप्टर से ही यहाँ पहुँच पाती थी। भारतीय सेना ने लद्दाख में लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की फ्लीट तैनात कर दी है। 17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे मोर्चे पर रेडी है। रात भर भारतीय सेना दुश्मन का अचूक शिकार करने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ गश्त करती दिखी। अपाचे की ये पूरी फ्लीट 24 घंटे स्टैंड बाय मोड पर रहती है। इसके साथ ही F-16 को मार गिराने वाले MiG-29 एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर भी दुश्मन की किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया कि भारत और चीन की संघर्ष की स्थिति में अमेरिकी सेना भारत का साथ देगी। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस ने कहा कि चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अमेरिका जमीन से समुद्र तक मजबूती से खड़ा हुआ है। इधर स्वेज नहर में ब्रिटेन की रॉयल नेवी की तैनाती को लेकर चीन ने चेतावनी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि ये 19वीं सदी नहीं है। चीन ने अपने सैन्य ताकत को तेजी से विकसित किया है। ग्लोबल टाइम ने यह भी लिखा कि चीन ने पिछले 5 साल में पूरी ब्रिटिश नेवी से ज्यादा अपना विस्तार किया। बता दें कि स्वेज नहर दुनिया का सबसे व्यस्त मार्ग है और चीन का बड़े पैमाने पर सामान इसी रास्ते से यूरोप जाता है। एलएसी पर चीन की दादागिरी के बाद दुनिया भर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। ताजा विरोध की तस्वीरें पीओके में देखने को मिली, जहां पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नीलम और झेलम नदियों पर बांध के अवैध निर्माण के खिलाफ मुजफ्फराबाद में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नीलम, झेलम और कोहाला हाइड्रो पावर परियोजनाओं के अवैध निर्माण के विरोध में स्थानीय लोगों ने एक विशाल रैली निकाली। उधर नेपाल में भी चीन अपनी जालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। नेपाल में भी चीन के राजदूत ने वहां के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की। प्रोटोकॉल को तोड़कर और विदेश मंत्रालय को भी दरकिनार करते हुए राजदूत हाओ यांकी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये माना जा रहा है कि ओली सरकार पर आए संकट और भारत के साथ सीमा पर हो रही समस्या को लेकर यांकी ने चर्चा की। इसी बीच नेपाल में आंतरिक राजनीति में चीनी राजदूत की ज्यादा दखलंदाजी को लेकर वहां के लोगों में नाराजगी है। भारत के 59 चीनी ऐप बैन के बाद अब चीन के दूसरे विदेशी निवेश पर भारत ने चोट की है। भारत में विदेश के नियमों के बाद चीन से होने वाली फंडिंग खतरे में पड़ गई, क्योंकि इसके लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में भारत के फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो को बड़ा झटका लग सकता है, जिसकी फंडिंग चीन से होती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।